नमस्कार दोस्तों, टेक स्कैन के एक बिल्कुल नया फ्रेश और एक्साइटिंग एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ई सिम, एम्बेडेड सिम, अभी कुछ सालों से ई सिम का जो रमरमा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि ई सिम का जो सर्विस है वो भारत के अंदर बहुत सारे प्रीमियम स्मार्टफोन कंपनी यहाँ पर प्रोवाइड करे। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक आईफोन यूज़ करते हैं तो आईफोन के अंदर मेनली डुअल सिम का सपोर्ट है, जहाँ पर एक आप फिजिकल सिम लगा सकते हैं और एक आपको ई सिम लगाना होगा। गूगल की तरफ से कुछ स्मार्टफोन को लॉन्च किया गया था जहाँ पर एक ही सिम कार्ड स्लॉट है जो मेनली ई सिम के साथ काम में आते हैं। उसी के साथ अगर आप एक स्मार्ट वॉच यूज़ करते हैं, आज के डेट के अंदर जो प्रीमियम क्वालिटी का स्मार्ट वॉच होते हैं, फॉर एग्जांपल एप्पल के एप्पल वॉच, उसी के साथ और भी सैमसंग के कुछ वॉचेस आते हैं जहाँ पर आपको ई सिम का सपोर्ट देखने के लिए मिलते हैं। मतलब उसी स्मार्ट वॉच की मदद से आप कॉलिंग भी कर सकते हैं, हर एक कुछ काम जो वो कर सकते हैं, इंटरनेट कनेक्टिविटी आपको उसी स्मार्ट वॉच के अंदर देखने के लिए मिल जाएंगे। तो वैसे टाइम के अंदर आपको ई सिम लेना पड़ता है, जो एम्बेडेड सिम कार्ड है वो लेना पड़ता है। तो इस वीडियो के अंदर मैं एयरटेल के ई सिम के बारे में बताऊंगा, क्योंकि अगर बिना सोचे समझे आप ई सिम को एक्टिवेट करवा लेते हैं तो बाद में ये आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं ये शब्द को यूज़ कर रहा हूँ, डेंजरस, और इसी कारण से डेंजरस हो सकते हैं कि आप बाद में पूरे सिम का जो सर्विस है या आपके अगर वो इंपॉर्टेंट नंबर है तो नंबर को आप गंवा सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो इस काम से आप बच सकते हैं। पूरा डिटेल्स इस वीडियो के अंदर अगर आपको जानना है तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट, हमारे और आपके चैनल टेक स्कैन पर मेनली 3 यूनिट आईफोन 11 का गिव अवे चल रहा है। अगर आपने गिव अवे के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर पहला लिंक, जो गिव अवे वाले वीडियो का लिंक है, वो दिया हुआ है। वीडियो को देखो, टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करो और आपको सिर्फ 15 दिनों के अंदर मिल सकता है 3 यूनिट ब्रांड न्यू आईफोन 11। पार्टिसिपेट जरूर करना। दोस्तों, एम्बेडेड सिम मतलब ई सिम और नॉर्मल सिम कार्ड के अंदर डिफरेंस क्या है? नॉर्मल सिम कार्ड एक फिजिकल सिम कार्ड होते हैं जो आप अपने जो फ़ोन के सिम स्लॉट है वहाँ पर लगवाते हैं। अगर आप सिम कार्ड चेंज करना चाहते हैं तो सिंपली उसी फिजिकल सिम को आप बाहर निकल के आप दूसरे सिम कार्ड जो वो यहाँ पर लगवा सकते हैं। मतलब ये पूरा फिजिकल तरीके से होते हैं। लेकिन ई सिम के अंदर जो पूरा काम होते हैं वो सॉफ्टवेयर की मदद से होते हैं। मतलब फ़ोन के अंदर ही एक सिम कार्ड का स्लॉट दिया हुआ होते हैं जिसके अंदर नए सिम कार्ड को रजिस्टर करना होता है। भारत के अंदर रिलायंस जियो और एयरटेल पूरे भारत के अंदर ई सिम का सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और वोडाफोन कुछ थोड़े स्टेट के अंदर अपने जो ई सिम का सर्विस है वो यहाँ पर लगवा रहा है। लेकिन अगर मैं एयरटेल की बात करता हूँ तो अब आप अपने घर पर बैठकर ई सिम एक्टिवेट कर सकते हैं। तो जियो के अंदर ऐसा नहीं होता है। जियो के अंदर अगर आप ई सिम को एक्टिवेट करना चाहते हैं तो आपको नज़दीकी जियो स्टोर पर जाना होता है। लेकिन एयरटेल के अंदर आप अपने घर पर बैठकर ई सिम को एक्टिवेट करना होता है। तो एक्टिवेट करने के लिए आपको एक एसएमएस करना होता है जिसके अंदर आपको लिखना होता है ई सिम, उसके बाद एक स्पेस देना होता है और आपकी ईमेल आईडी देना होता है। उसके बाद आपको 1 to 1 पर आपको सेंड करना होता है। लेकिन यहाँ पर जो ईमेल आईडी आपको देना होता है तो सबसे पहले आपके एयरटेल मोबाइल नंबर के साथ आपका एक वैलिड ईमेल आईडी एंटर करना होता है। अभी मैक्सिमम लोग अपने मोबाइल नंबर के साथ कोई भी ईमेल आईडी को ऐड नहीं करके रखते। मैक्सिमम लोग, अगर आप खुद ये वीडियो देख रहे हैं तो अभी भी हो सकते हैं कि आप ऐड नहीं किए होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं तो कि आप किस तरीके से अपने मोबाइल सिम के साथ अपनी ईमेल आईडी को ऐड कर सकते हैं। अगर आप एक एयरटेल के ग्राहक हैं तो मेरे लिए 2 तरीकों से आप कर सकते हैं। एक जो है, आप एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं, आपके प्रोफाइल के अंदर जा सकते हैं और वहाँ पर आपके जो ईमेल आईडी है वो अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद आपकी ईमेल आईडी पर एक वेरिफिकेशन कोड जाएंगे, कोड को एंटर करने के साथ साथ आपके जो ईमेल आईडी वो ऐड होते रहेंगे। लेकिन अगर आप चाहें एसएमएस के द्वारा ईमेल आईडी को ऐड करना तो आप कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको एक एसएमएस सेंड करना होता है जहाँ पर लिखना होगा आपको ईमेल, उसके बाद एक स्पेस देना होगा, आपका ईमेल आईडी देना होगा, उससे आपको 1 to 1 पर सेंड करना होगा और आधे घंटे के अंदर आपके उस पर्टिकुलर मोबाइल नंबर के अंदर, एयरटेल मोबाइल नंबर के साथ आपके जो ईमेल आईडी है वो यहाँ पर अटैच हो जाएंगे। उसके बाद अगर आप ई सिम को एक्टिवेट करना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको राइट मैसेज ऑप्शन पर जाना होगा, वहाँ पर लिखना होगा ई सिम, स्पेस देना होगा, आपका ईमेल आईडी देना होगा, उसके बाद आपको 1 to 1 पर सेंड करना होगा। वहाँ पर कुछ वेरिफिकेशन प्रोसीड्यूर के बाद आपके ईमेल आईडी पर एक क्यूआर कोड को भेजा जाएगा जिससे आप एक बार स्कैन करके ई सिम को एक्टिवेट कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर कुछ चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा कि जो क्यूआर कोड कंपनी की तरफ से आपको भेजा जाएगा उसे आपको 2 घंटे के अंदर एक्टिवेट करना है। अगर 2 घंटे के अंदर उस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप एक्टिवेट नहीं करते तो आपके ई सिम एक्टिवेट नहीं होंगे। अभी आप ये सोचे होंगे कि भाई मैं क्या स्कैन करने के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर आप एक ई सिम एक्टिवेट डिवाइस को यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल आप एप्पल के आईफोन यूज करते हैं, तो वहां पर आपको नेटवर्क सेटिंग के अंदर एक पर्टिकुलर ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे जो है मोबाइल डेटा प्लान। तो जब भी आप मोबाइल डेटा प्लान को टैप करेंगे वो मेनली ई सिम का स्लॉट होते हैं। मतलब आप अपने मोबाइल के अंदर एक ई सिम लगवा रहे हैं तो उसके लिए जो ऑप्शंस होते हैं उसका नाम है मोबाइल डेटा प्लान। तो जब भी वहां पर आप टैप करेंगे तो आपके मोबाइल फोन के कैमरा ओपन हो जाएंगे और उस कैमरा की मदद से आपकी ईमेल आईडी के अंदर जो वहां पर क्यूआर कोड आया था उसको आपको स्कैन करना होगा और स्कैन करने के साथ साथ आपके जो पूरे सिम कार्ड का डिटेल्स वो आपके मोबाइल फोन के अंदर ई सिम के अंदर चले आएंगे या ई सिम सेक्शन के अंदर चले आएंगे।
लेकिन मेक श्योर कि आप किसी भी तरीके से ये मोबाइल डेटा प्लान को गलती से भी आप डिलीट मत कर दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप डिलीट कर लेते हैं तो बाद में रिकवर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएंगे आपके नंबर। इसीलिए मैं कह रहा था कि ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकते हैं। आप आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर ई सिम रजिस्टर यहाँ पर कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रजिस्टर करने के बाद आपके जो मोबाइल डेटा प्लान है वहाँ पर आपके जो ई सिम है वो रजिस्टर हो गया, लेकिन उसके बाजू में ही आपको डिलीट का एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे। अगर आप गलती से भी उस मोबाइल डेटा प्लान को डिलीट कर देते हैं या किसी भी कारण से आपके फ़ोन को फॉर्मेट कर देते हैं या किसी भी कारण से आप अपने फ़ोन को खो देते हैं, तब उस सिम को रिकवर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएंगे। आपको आपके जो पूरा वेरिफिकेशन प्रोसेस है वो फिर से करवाना होगा, एयरटेल के स्टोर के अंदर जाना होगा और वहाँ पर जाकर पूरा वेरिफिकेशन प्रोसेस आपको करना होगा। तो यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा सतर्क रहें कि जब भी आप ई सिम ले रहे हैं तो मोबाइल डेटा प्लान जो आपके मोबाइल फ़ोन के सेटिंग्स के अंदर होते हैं उस प्रोफाइल को आप डिलीट बिल्कुल भी मत कीजिए। अगर डिलीट कर देते हैं तो बाद में रिकवर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है आप लोगों के लिए। उसी के साथ जब भी आप ई सिम को एक्टिवेट करेंगे, एक्टिवेट करने के 24 घंटे तक आपके फ़ोन पर ना ही कोई SMS आएंगे, ना आप किसी को SMS सेंड कर पाएंगे। तो आप एक बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट काम के लिए, फॉर एग्जाम्पल कुछ बैंकिंग ट्रांजेक्शन करने के लिए भी उस पर्टिकुलर सिम को यूज़ करते हैं और आपने ई सिम एक्टिवेट कर लिया तो एक दिन तक आप किसी भी SMS का बेनिफिट्स नहीं उठा पाएंगे। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा। अगर आप एक दिन के लिए अपनी SMS सर्विस या जो बैंकिंग सर्विस है उसे सेक्रीफाइस कर पाते हैं तो आप ई सिम एक्टिवेट करवा लीजिए। तो मैं ई सिम का टोटल प्रोज एंड कॉन्स आपके साथ शेयर कर दिया। मेनली एयरटेल का जो प्रोसीजर है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। आशा करते हैं ये वीडियो देखने के बाद आपके मन में ई सिम के रिलेटेड जो भी कंफ्यूजन था क्लियर हो गया होगा और बहुत ज़्यादा सतर्क होकर ही आप ई सिम को यूज़ करें, वरना बाद में सिम को रिकवर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएंगे। अभी आप एक सवाल आपके मन में और रहेंगे कि फॉर एग्जाम्पल बाद में अगर मैं फ़ोन को चेंज करना चाहता हूँ, किसी दूसरे हैंडसेट पर अगर चेंज करना चाहता हूँ तो तब क्या होंगे। तो इसके लिए भी आपको एयरटेल के स्टोर के अंदर जाना होगा। आप अपने घर पर बैठकर फिर से वो जो फिजिकल सिम है उसके अंदर फिर से डेटा को आप नहीं डाल सकते। आपको फिर से केयर पर जाना होगा, आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करना होगा और आपको उसी पर्टिकुलर नंबर को फिर से रिकवर करना होगा। एक नया सिम कार्ड आपको दे दिया जाएगा कंपनीज की तरफ से और हो सकते हैं आपको 20-30 रुपये खर्च भी हो। उसके बाद आपको फिर से एक फिजिकल सिम मिल जाएंगे उसी नंबर के अंदर और उसके बाद आप नेक्स्ट फ़ोन के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स है ई सिम के साथ, लेकिन कुछ बहुत खूबियाँ भी है कि आप अपने स्मार्ट वॉच के अंदर ई सिम को रजिस्टर कर सकते हैं, अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर डुअल सिम यूज़ कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल आईफोन यूजर्स के लिए। तो इस तरीके की सुविधा आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया, कुछ नई जानकारी मिला तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो डेली बेसिस देखने के लिए। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर। आपसे फिर से मुलाकात होगी ऐसी कोई नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा।